नवी मुंबई नेटवर्क. क्रेडाई MCAच्या आयोजित कोविड वॉरियर कार्यक्रमाला उपस्थित म्हणजे सगळ्यांचा सन्मान आणि नवी मुंबई रत्न पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित विजय नाहटाजी, संजय मुखर्जी, पुलिस आयुक्त बिपिन कुमार सिंह जी, विजय लखानी, मोहम्मद इस्राईल खान, संग्राम पाटील, गणेश देशमुख, देवेंद्र दर्डाजी, बोमन इराणी, शैलेश पुराणिक, सर्व पदाधिकारी MCAच्या क्रेडाईचे आणि ज्यांचा सन्मान झाला ते सर्व सन्मान मूर्ती, कोविड वॉरियर आणि उपस्थित बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, आज अतिशय एक वेगळा कार्यक्रम क्रेडाई MCAच्या वतीने आज या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. खरं म्हणजे गेले 2 वर्ष आपण जर मागची आठवली तर आजही काही गोष्टी जर आपण अनुभवल्या तर आजही अंगावर शहारे येतात, अंगावर काटा येतो. कारण त्या परिस्थितीमध्ये आपण पहिल्या लाटेमध्ये त्याचा अनुभव घेतला, दुसरी लाट अनुभवली, तिसरी लाट अनुभवली आपण. आणि त्यावेळेस हा महामारी ऐसी होती कि कोई भी एक दूसरे को छू नहीं सकता है, पास नहीं जा सकता, अपने भी पराये हो चुके थे, ऐसी बीमारी थी. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये स्वतःचा जीव धोक्यात घालून मग डॉक्टर असतील, नर्सेस असतील आणि पोलीस असतील, सगळे महापालिका अधिकारी कर्मचारी, हे सगळे जे आहेत हे सगळे त्यावेळेस आपला जीव धोक्यात घालून दुसऱ्याची सेवा करत होते, दुसऱ्याचा जीव वाचवत होते. मला देखील अनेक ठिकाणी जावं लागायचं. पहले तो कुछ लोग तो डर के वजह से उनकी हार्ट अटैक आके भी उनकी मौत हो चुकी है, ऐसे भी कई केसेस हुई है. क्योंकि हॉस्पिटल में सब पीपी किट डाले हुए, कोई किसी को पहचानता नहीं, अपना कुछ नहीं, सगळे संबंधी नाही, आपले नातेवाईक कोणी नाहीत, अशी परिस्थिती त्यावेळची होती. मला आठवत आहे की काही लोक मला मेसेज पाठवायचे, मी कोविड बाधित आहे, कोविड पॉझिटिव्ह आहे, माझी आई पण आहे, माझी मुलगी पण आहे, आमचा पूर्ण परिवार कोविड पॉजिटिव है और मैं हॉस्पिटल में मैं भर्ती हुआ हूँ, मुझे पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होगा, मेरे आपसे मुलाकात होगी कि नहीं होगी, एक बार मुझे मिलने आइए. और बड़े बड़े मैसेज आते थे. मैं सोचता था, मैं विचार करायचो कि आपला एक कार्यकर्ता असेल, आपला एक स्नेही आहे, तो घाबरलेला आहे आणि कोविडचं संकट होतं की खूप मोठ्या प्रमाणावर त्यावेळेस माणसांची डेथ होत होती, आपण बघितलं. आणि मग मी असा विचार करायचो की आपला जो काही कार्यकर्ता आहे किंवा आपल्या ओळखीचा माणूस आहे, त्याने आपल्याला मेसेज पाठवलाय, तो बरा झाला पाहिजे, अशीच भावना आपली होती. परंतु दुर्दैवाने कितीतरी केसेस आपण पाहिल्या की कोविड मध्ये अनेक लोकांचा मृत्यू झाला. मग असं काय झालं तर मग आयुष्यभर आपल्या मनामध्ये राहील, हमारे दिल में हमेशा रहेगा कि अरे मैं उसको जाकर मिला नहीं. और फिर मजबूरीवश डॉक्टर बोलते थे जाओ मत, लेकिन मैं भी पीपी किट पहन के पहुंच जाता था. आपको बताऊंगा, पीपी किट पहन के जाता
तो वो पेशेंट उठ के खड़ा हो जाता था, अरे बोले साहब आ गए, और उसको एक डेयरिंग आ जाती थी, उसका धीरज बढ़ता था। और लेकिन उस दरमियान मैं महसूस करता था कि मैं तो आ चुका यहाँ पर, ये अभी पेशेंट तो ठीक हो जाएगा, इसका दुआ भी मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन मैं जब उतना आधा एक घंटा जो पीपी किट पहनता था मैं, तभी इतनी उसमें तकलीफ हो जाती थी, तो मैं सोचता था डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉय कैसा कितना 12-12 घंटे 8-8 घंटे ये पीपी किट पहनकर काम कर रहे हैं, उनको तो सैल्यूट करना चाहिए। ये अनुभव मैंने खुद लिया है। और कई बार मैं गया, कुछ हमारे घर पे सब लोग कार्यकर्ता को डांटते थे, अरे क्यों लेके जा रहे हो, क्यों लेके, अभी वो बेचारे लोगों का क्या तकलीफ है, अभी डिसिजन तो मेरा होता है। एकदा असंच आपल्याला मी सांगतो, मी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गेलो होतो, ठाणा सिव्हिल हॉस्पिटल। मैं पोर्टा केबिन आणले होते, हॉस्पिटल का बेड फुल हो जाएगा तो उसको केबिन में, एक केबिन में 2 पेशेंट विथ ऑक्सीजन वगैरह सब मैंने मंगाए थे, कम से कम 50 केबिन, पोर्टा केबिन, 100 पेशेंट का इंतजाम हो सकता था वहाँ पर। तो मी गेलो तिकडे, सिव्हिल सर्जन बोलले मला की आपल्या हॉस्पिटलचे डॉक्टर आणि स्टाफ 35 लोक कोविड पॉझिटिव्ह आहेत, 35 लोक, आणि बोले आता बाकी लोक घाबरलेले आहेत सगळे, बोले आता आम्ही ट्रीटमेंट करतो, आम्ही जातो घरी, सुट्टीवर जातो। अरे बोले तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगी। तो मैं बोले कहाँ पर रखा है, बोले वो बिल्डिंग में है। तो बोले चलो, अरे भाई मत, मैं बोला आप रुको यहाँ पर, सिविल सर्जन को मैं बोला मैं जाता हूँ, आप सेफ रहो, चिंता मत करो, क्योंकि आपकी जरूरत है। और मैं वहाँ गया, वहाँ के जो स्टाफ, डॉक्टर सब खुश हो गए एकदम, बोले, मैं बोला आप क्या डरते हो, नहीं नहीं, अभी तो हम लोग, उनको कुछ प्रॉब्लम था उधर, मेरा काम अभी किसी ने बताया कि तुरंत मेरा ऑन द स्पॉट कार्यक्रम रहता है, मैं तुरंत वहीं से फोन किया, जो भी जरूरत था वो उनको पूरी तरह उनको उसकी व्यवस्था कर दी, नियोजन त्याचं केलं मी। आणि तुम्हाला मी सांगतो, ते सगळे डॉक्टर आणि स्टाफ, नर्सेस म्हणाले आम्ही लवकर बरे होतो आणि परत आमच्या पेशंटच्या सेवेमध्ये हाजीर होऊन जातो। बाकी घाबरलेले डॉक्टर, स्टाफ बोलले आम्ही काळजी करू नका शिंदे साहेब, आम्ही पूर्णपणे या हॉस्पिटलमध्ये कुठल्याही पेशंटला ट्रीटमेंट मिळाली नहीं, ऐसी कुठलीही कंप्लेंट तुम्हाला येणार नहीं। अभी जाने की वजह से ये हो गया, ऐसा कई बार मैं 2-4 जगह 8-10 जगह गया वहाँ पर, लेकिन मेरे कोविड अभी हो तो सबको होना, किसको छोड़ता हो, मैं क्या थोड़ी कुछ ऐसा अलग बनाया मेरा बॉडी। तो कोविड एक बार हो गया मेरे को, दूसरी बार भी हो गया था, मैं बोला अभी तीसरी बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, 2 बार बच गए हैं। लेकिन आप सभी लोगों की दुआ, आशीर्वाद है, पब्लिक का आशीर्वाद है, तो उसमें से सही सलामत बाहर आ गया। लेकिन अनुभव जो मैंने किया है, ये अनुभव बहुत ही खतरनाक था। और इस दरम्यान या सगळ्या कोविड पीरियड मध्ये क्रेडाई एमसीचे बोमन जे है यहाँ पर, विजय भाई है, और सभी लोगों ने, क्रेडाई एमसीचे या सर्व मंडळींनी खूब मदद केली। ठाणा में अभी जिधर हमारा 1100 बेड का हॉस्पिटल था, उसके मालिक तो यही बैठे, ये बोमन जी बोले, मैं बोला अभी ये अपने को 1100 बेड का हॉस्पिटल करना है, ग्लोबल हॉस्पिटल। अरे बोले अभी इधर तो अपन दूसरा कुछ करने वाले, अरे बोले दूसरा बाद में करेंगे, पहले अपने को इसकी जरूरत है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, 22 दिन में 1100 बेड का हॉस्पिटल खड़ा हो गया। और 1100 बेड का हॉस्पिटल हो गया, उसमें ऑक्सीजन, नॉन ऑक्सीजन, आईसीयू, और हम लोग ने वहां पर डायलिसिस यूनिट भी रखा था, बराबर ना। और मैं खुद दिल्ली जाता था वहां पर, कितना काम हो गया, क्रेडाई एमसीएच सब लोग थे, और एक भी पैसा कॉर्पोरेशन का नहीं लिया। मैंने एलएनटी, ये हमारे एमएमआरडीए, हमारे जो भी लोग हैं, और क्रेडाई एमसीएच ने सपोर्ट किया, और पूरी तरह वो विथ आईसीयू
22 दिन में ये हॉस्पिटल शुरू हो गया। एक बार मुझे याद है, हमारे उस वक्त अपने अजय मेहता हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, वो राउंड में आए थे थाना कॉर्पोरेशन विजिट करने के लिए। मुझे बताया उन्होंने कि मैं जरा हॉस्पिटल, वो आपका ग्लोबल हॉस्पिटल विजिट करता हूँ। बोले बिल्कुल जाइए और जाके देखिए। वो जाके देखने के बाद, जब देखने के बाद गाड़ी में बैठे तो मुझे फोन किया, बोले शिंदे साहेब, हे हॉस्पिटल असं तुम्ही बनवलेलं आहे, हे 22 दिवसात 25 दिवसात झालंय असं कोणी विश्वास ठेवू शकत नाही। असं परमानेंट हॉस्पिटल, ये परमानेंट हॉस्पिटल झालंय, हे कायम ठेवा। बमन जी उन्होंने बताया उसका, वो कम जरा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे जो शब्द यूज किए, बोले आपको सल्यूट करना चाहिए, आपकी टीम का सल्यूट करना चाहिए, ऐसा हॉस्पिटल आपने बनाया, ग्लोबल हॉस्पिटल। तो ये सब उस दरमियान जो काम हुआ है उसमें क्रेडाई MCHI सभी लोगों ने पूरा सहयोग किया, तन मन धन सभी तरह से आप लोगों ने इसमें सहयोग किया है। ये कभी भी भूला नहीं जा सकता है। कभी कितने बार तो यहाँ पर हमारे बांगर नहीं है, उनकी सब टीम यहाँ पर बैठी है, ढोले मैडम है, काकड़े जी है, सब लोग हैं, और पनवेल के इधर देशमुख बैठे हैं। और एक बार तो ऑक्सीजन खत्म हो गया रात को, बोले ग्लोबल में आप उस वक्त थे ना, बराबर 450 के 500 पेशेंट थे अपने पास, हाँ 657 पेशेंट थे, और ऑक्सीजन कितने घंटे में खत्म होने लगा? 3 घंटे में खत्म होगा। अभी कहाँ से लाएंगे? और 600 650 पेशेंट को शिफ्ट करना ये थोड़ी आसान बात नहीं। फिर मैं तो जागता था, मैं 24/7 मेरा कार्यक्रम चालू था, तो ये मोबाइल चालू था। और फिर मैंने लिंडे में एक गाड़ी भर रही थी, वो गाड़ी को मैंने पुलिस को, तहसीलदार को बोल के बोले यहाँ घुमा दो। और नांदेड़ जा रही थी गाड़ी, नांदेड़, और सुबह बहुत बड़ा बवाल हो गया, बोले पालक मंत्री ने हमारा ऑक्सीजन लेके भगा दिया। लेकिन अगर नहीं करता मैं, मग काय परिस्थिती झाली असती? एवढा मोठी दुर्घटना त्या ठिकाणी घडली असती आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली असती। असे काही घटनाएं आहेत, कितीतरी अशा घटना आहेत, आणि मी खऱ्या अर्थाने खूप आज मनापासून क्रेडाई MCHI ला धन्यवाद देतो, आपलं अभिनंदन करतो। कोई बोला अभी खाली बिल्डिंग बनाना, पैसे कमाना, घर बेचना, इतने ही काम आप लोग नहीं करते। हर सोशल एक्टिविटीज़ में, जैसे दर्रा जी कितने बड़े पैमाने पर 60-70 हज़ार बोतल ब्लड की कलेक्शन करना, ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। और उस वक्त हम लोग ने, जब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी ब्लड का शॉर्टेज है, तो थाना में भी हम लोग ने 2 दिन में 11,500 बोतल ब्लड डोनर वहाँ आए और ब्लड डोनेट किया। 11,500 एक बहुत बड़े किस्से है। लेकिन सगळ्यांनाच मी मनापासून धन्यवाद देतो। आज ज्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे, ज्यांचा सन्मान झाला आहे त्यांचा, आणि त्या टायमाला जे त्यावेळेस काम केलं आपण सगळ्यांनी, आणि म्हणूनच लोकांचा जीव वाचलेला आहे, आणि लोकांचा दुआ देखील आपल्याला मिळाला आहे। आज रत्न, नवी मुंबई रत्न यहाँ बैठे हैं सर, अब सब लोग ने, पुलिस ने कितना काम किया है, पुलिस कितने पॉजिटिव हो गए, कई लोगों की डेथ हो गई। मुझे याद है कि मुंब्रा के कड़ इंस्पेक्टर थे, कड़, अभी वहाँ जब ये फंसालकर अपने थाना के CP थे, और उनको वहाँ पर 7 हिल ने शायद वो 7 हिल हॉस्पिटल में भेजा। मेरे को फंसालकर साहब बोले, अरे मेरा इंस्पेक्टर है, देखो ध्यान रखो। फिर मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर, मुंबई का कॉर्पोरेशन कमिश्नर चहल और काकानी और वहाँ के डॉक्टर लोगों से डेली बात करता था, और वो बहुत उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी, लेकिन उसको ठीक कर दिया। बोले बहुत डेली का उनको मैं टेंशन देता था, लेकिन वो कड़ अच्छा हो गया। लेकिन कई लोगों की इसमें दुर्भाग्य
से डेथ भी हो गई है। पुलिस लोगों ने बहुत काम किया, पुलिस लोगों ने तो नाकाबंदी भी किया लॉकडाउन की वजह से। बाद में किसी को अपनी पुलिस जो लेडी पुलिस है उन्होंने खाना भी बनाया और बांटा भी लोगों को। शुरुआत में तो बहुत तकलीफ थी, बाद में तो कम्युनिटी किचन बाद में हो गया। पहले किधर हो गया, पहले तो शुरुआत में सब लोग अपने अपने एनजीओ सब लोग हेल्प कर रहे थे। मैंने भी तभी जब ये शुरुआत था अपना एपीएमसी मार्केट, मैंने पूरा 10-12 गोडाउन पूरा भर दिया। मैं बोला जल्दी खाली करो, बाद में कभी बंद हो गया पता नहीं। मैं अपना काम किचन ये भंडारा चालू रहना मांगता है। और आपको बताऊंगा मैं कि शुरुआत में 1300 लोगों का पार्सल खाना बनता था। वो शुरुआत में 1300 से लेके 70,000 लोगों का खाना डेली बनता। बोले कम नहीं होना चाहिए। और कितने लोग थे, अकेला मैं नहीं था, अकेला कैसे पूरा पड़ेगा। पूरे सब लोग एनजीओ, आप जैसे क्रीडाई एमसीएच है, कितने एनजीओ है, कितने लोगों का हम लोग ने यहाँ सम्मान किया है। सब लोग वहाँ पर आगे आए थे। सब लोग सोच रहे थे हम लोग किसी न किसी खाली, लेकिन क्या है थोड़ा ये डर के काम करना पड़ता था कि ये बीमारी ऐसी थी। लेकिन आपको बताऊंगा कि कई कार्यकर्ता, हमारे शाखा प्रमुख, कई नगर सेवक, कई विभाग प्रमुख, हमारा एक्स मेयर था हमारा राजेंद्र देवड़ेकर कल्याण डुमली, ये कई लोग मदद करते करते ये कोविड पॉजिटिव हो गए, कई ठीक हो गए, लेकिन कई लोगों की डेथ हो गई है, वो हमारे में नहीं रहे। लेकिन हम लोग के कार्यकर्ता लोगों ने बहुत ही एकदम जान जोखिम में डाल के काम की। जैसे यहाँ पर जिनका सम्मान हुआ है उनको, वो सब लोगों ने बहुत काफ़ी मेहनत की है और इसीलिए यहाँ पर आज आपका सम्मान हुआ है। क्रीडाई एमसीएच है, खाली पैसे नहीं कमाती है, खाली बिल्डिंग बांधती नहीं, खाली घर बेचती नहीं, तो ऐसे सोशल एक्टिविटीज जो काम करते हैं उसको भी हेल्प करती है। और मैं हमेशा कहता हूँ ये रियल इस्टेट जो है, इसको जैसे कोविड पॉजिटिव को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तभी ये सेक्टर को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, बराबर है। और उस वक्त क्योंकि रियल इस्टेट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर, ये कितने लोगों को रोजगार देता है। मोर देन 200 अलाइड इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन रियल इस्टेट। ये भी बहुत मतलब 150-200 कितने 150-200 बराबर है ना, 250 50 बढ़ गया 260, इधर से 10 बढ़ गया, तो 260-250 छोटी मोटी इंडस्ट्री इसके ऊपर डिपेंड करती है और लाखों लोगों को रोजगार ये इंडस्ट्री देती है। और इसलिए हम लोग ने सोचा कि इंडस्ट्री मरी, अभी ऑक्सीजन नहीं दिया तो साफ हो जाएगी, बाद में मरने के बाद पानी पिलाने से क्या फायदा। तो हम लोग ने डिसीजन लिया, मुख्यमंत्री जी से हम लोग ने कहा कि अभी इनको कुछ रिलैक्सेशन, सहूलियत, डिस्काउंट, स्टैम्प ड्यूटी प्रीमियम में दिया, स्टैम्प ड्यूटी में दिया, इंस्टॉलमेंट में पैसे भरने की सहूलियत दे दी। फिर बाद में एक ही साथ पैसे भरने थे, वो सीसी से लेके ओसी तक भरने की भी सहूलियत थी, बराबर है ना, बराबर ना। तो ये कई आप लोगों को यहाँ पर जो आपकी रियल इस्टेट जो है ये रिवाइव होने के लिए हम लोग ने काफ़ी, गवर्नमेंट ने भी हेल्प की है, नहीं हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि मैंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे आप लोग रोजगार देते हो, कितनी छोटी बड़ी इंडस्ट्री डिपेंड करती है, उसमें से क्या है। और जीडीपी भी अपना, उसमें भी आपका योगदान बड़ा है ना, हाँ 9% जीडीपी है, मतलब ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग छोड़ नहीं सकते। कई लोगों ने कहा फिर और इंडस्ट्री आएगी हमारे पास, सहूलियत मांगेगी, मतलब कौन सी आएगी। अभी ये रियल इस्टेट सेक्टर पे ही स्टील है, सीमेंट है, क्या क्या है, फर्नीचर है, अमका है, ढमका है, तो सब लोग को तो मिलेगा ही ना फायदा। कई लोगों ने कहा कि एकनाथ शिंदे तो ये बिल्डर लोगों को सपोर्ट कर रहा है। मैं बोला देखो अभी नहीं करेंगे तो मरेंगे। और उसमें से ये सपोर्ट करने की वजह से कितनी तरी लोकांनी घर खरेदी केली। मेरे ख्याल से जब कोविड में जितना ट्रांजैक्शन हुआ
वो पिछले 8-10 साल में नहीं हुआ था, ये बराबर ना। और सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने, कि भाई देखो स्टैम्प ड्यूटी सहूलियत आपको देते हैं, तो जो घर खरीदी करता, जो एंड यूजर है, हमारा कस्टमर है, उसको आप माफ करो। वो भी आप लोगों ने किया, ताकि बड़े नंबर्स पे लोगों ने घर परचेस किए और रेवेन्यू भी मिल गया, कारपोरेशन को भी मिला, गवर्नमेंट को भी मिला, और आप लोग भी बच गए, सब लोग। और तो ये सब एक गिव एंड टेक का मामला है। आप हेल्प करो तो हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, आप करो। तो ये सब बात है इसमें। तो आप लोगों ने सपोर्ट किया ही है, और ये आगे भी हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। नवी मुंबई महापालिका कमिश्नर, उन्होंने भी बहुत काम अच्छा किया यहाँ पर। सिडको ने किया है, सिडको ने भी जब मैंने कहा, सीएम साहब ने कहा, तो तुरंत इधर कोविड सेंटर बनाओ, उधर कोविड सेंटर बनाओ, तो तुरंत फटाफट खाली रोड बनाने वाले, घर बनाने वाले कोविड सेंटर पे बना दिया। MMRDA ने पहला बीकेसी में 2 कोविड सेंटर बनाए। जैसे सीएम साहब ने बोला कि ये कोविड सेंटर बनाओ, तुरंत बना दिया। तो ये सब पूरी यंत्रणा जो है ये काम कर रही थी। अभी कुछ यहाँ पर डिमांड, जैसे नाटा साहब ने बोला है कि नवी मुंबई में देखिए, अभी मेट्रो का भी अपना स्टार्ट हो जाएगा नवी मुंबई का। हम दूसरा MTHL का जो ब्रिज है, डायरेक्ट मुंबई कोस्टल से लेके डायरेक्ट नवी मुंबई में लैंड होगी। कितने मिनट में? 20-25 मिनिटामध्ये, 22 मिनिटामध्ये 22 मिनिटामध्ये मुंबई कोस्टलचा म्हणजे वरळीतला माणूस डायरेक्ट नव्या मुंबईमध्ये 22 मिनिटामध्ये येणार, ज्याला 1.5-2 घंटे तो लगते थे। ये फायदा भी होगा MTHL का जो है। और बाकी जेट्टी, गोल्फ कोर्स, फुटबॉल ग्राउंड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हो रहा है अभी। सब एक दूसरे यहाँ डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, और नवी मुंबई आगे बढ़ेगी। और ये कुछ आप लोगों की दिक्कतें हैं अभी, मेरे ख्याल से हम लोग आता आपण निर्णय पण घेतले ना यांच्या नवी मुंबई के लिए। जो नैना का प्रॉब्लम था, सिडको में कुछ प्रॉब्लम थे, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो हाइट रेस्ट्रिक्ट किया है उसको, उसमें भी अपन हेल्प कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग ने लेटर भेजा है, उसका अभी काम शुरू है। UD-CPR प्रमाणे पार्किंगचं जे आहे, हायकोर्टामध्ये ॲफिडेविट केलेलं आहे पार्किंगसाठी। ते ॲफिडेविट पण आपण कसं त्याच्यामधून मार्ग काढायचा तेही आपण बघतोय। पार्किंगचा मोठा विषय आपला आहे, तो करू। सिडको, आप संजय जी, लेट फी कुछ ज़्यादा कर रहे क्या आप? लेट फी सिडको का? हाँ, मतलब वो आपको भी, अपना भी तकलीफ है, उनको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। बराबर ना, करेंगे अपन। तो CRZ का जो पूरा CRZ ची सर्व प्रकरणं जी आहेत ती देखील आपण MCZ मध्ये, MCZM ते तुम्ही आहे ना तिकडे, त्याला आपल्याला त्यांचाच पण मार्ग काढायचा काय? हा, पेंडिंग जे काय आहे तेही आपण करूया। आणि खऱ्या अर्थाने जे काही प्रॉब्लेम आहे ते आपण बसून आणखी सोडवूया। कारण रिअल इस्टेट जे आहे, रिअल इस्टेट सेक्टर म्हणजे क्रेडाई MCHच्या, यांना ज्या काही अडचणी आहेत ते आपण नक्की दूर करू। म्हणजे ठाणे, नवी मुंबई, MMR सगळ्या क्षेत्रामध्ये, कारण मोठ्या प्रमाणावर एक डेव्हलपमेंट होती आहे। मेट्रो येते आहे, मेट्रो मुंबई MMR पूरा मेट्रो 337 किलोमीटर, 337 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क है। बहुत फायदा हो जाएगा। बड़े रोड कर रहे हैं हम लोग, फ्लाईओवर कर रहे हैं। ट्रैफिक कंजेशन जो है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए कई हम लोग एक मुंबई से लेके थाना भोमनजी जो फ्रीवे है, फ्रीवे जहाँ बंद हो गया है वहाँ से शुरू करेंगे। डायरेक्ट थाना से लेके वो मीरा भाईंदर का जो बड़ा फाउंटेन का ब्रिज बन रहा है नेशनल हाईवे का, उसको एलिवेटेड करके हम लोग जोड़ रहे हैं वहाँ पर, उसमें फायदा हो जाएगा। नवी मुंबई आणि मेट्रो आपल्या त्या मेट्रोला पण जोडणार ना आपण। आपल्या नव्या मुंबईमध्ये पण आपण खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रोजेक्ट करतोय। एअरपोर्टचं पण काम सुरू आहे आणि खऱ्या अर्थाने आपण डेव्हलपमेंटच्या बाबतीमध्ये
खूप आपल्याला शासन, महापालिका या स्तरावर खूप आपल्याला काम करायचं आहे. म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद या ठिकाणी देतो. कारण तुम्ही जे आहेत की शहरं सुंदर असतात आणि तुम्ही ती सुंदर बनवता, म्हणजे डेव्हलपर लोक, बरोबर ना. डेव्हलपर जे आहेत, आता मी नेहमी सांगतो की 10 बिल्डिंगच्या मागे 1-2 बिल्डिंग तरी एक चांगल्या आयकॉनिक बिल्डिंग ज्या झाल्या पाहिजेत आणि अफोर्डेबल बिल्डिंग देखील, परवडणारी घरं पण आपल्याला लोकांना दिली पाहिजे. मोठी घरं जी आहेत तीही आपण बनवा, परंतु परवडणारी घरं देखील, अफोर्डेबल हाऊसिंग देखील आपल्याला बनवण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला पुन्हा एकदा खूप खूप क्रेडाई MCHI ला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. मीडिया को बोला ना मैं पहले, मीडिया तो साथ में ही था. मीडिया वाले तो कितने लोगों को मैंने भर्ती किया है कोविड हॉस्पिटल में, कितने लोग कोविड पॉजिटिव हो गए, उनके लिए कैंप भी लगाया मैंने. और रेमडेसिविर, ये कितने लोग हैं, उनको फोन मेरे को ही आता था, चलो किधर बेड नहीं मिला तो मैं बराबर मीडिया के लिए स्पेशल रखा था, क्योंकि वो उनका काम इधर डायरेक्ट कोविड में घुस के काम करते थे, क्योंकि उनको न्यूज़ तो चाहिए. उन्होंने भी बहुत बड़ा, त्यांचं पण योगदान खूप मोठा है. रेमडेसिविर का तो बहुत बड़ा बोलबाला हो गया था. रेमडेसिविर, अरे पहले जाके 7 रेमडेसिविर लिख के देते थे, और लिख के नहीं दिया तो उसका पेशेंट का रिलेटिव बोलता था लिख के दो. रेमडेसिविर सब जगह, जैसे संजीवनी बूटी हो गए थे रेमडेसिविर. मुझे भी ठोक दिया 7, वो VIP सिंड्रोम बोले ठोक, अरे बाद में उसका क्या होता है पता नहीं, साइड इफेक्ट, लेकिन लगा दिया. तो इतना रेमडेसिविर, लेकिन रेमडेसिविर के बारे में मैं जहाँ से मेरे को रेमडेसिविर मिला वहाँ से मैंने कलेक्ट किया, और अपने खाली मुंबई, ठाणे, MMR में नहीं, पूरे अपने राज्य भर में जहाँ से रिक्वेस्ट आई, मैं तो बताऊँ स्टेट के बाहर भी मैंने रेमडेसिविर दिया. जहाँ हमारे यहाँ के रिलेटिव थे, उनके रिलेटिव को वहाँ जरूरत थी. किधर भी कई लोग तो बोले कहाँ से लाया भाई, तुमको क्या करने का है, मैं थोड़ी बेच रहा हूँ, बिकट ले रहा हूँ, फुकट बांट रहा हूँ. ऐसा मेरा कारोबार था, क्योंकि कोई कल एलिगेशन नहीं लगे. बोले शिवसेना शाखा में मिल रहे, बोले हमारे कार्यालय में, हमारे पार्टी ऑफिस में भी भेज दो बोलते. अभी नाम नहीं लेता मैं. ऐसे क्या है, उस वक्त हमको वो देना जरूरी था. अगर नहीं देते और पेशेंट को कुछ होता तो निमित्त हो जाता था. रेमडेसिविर नहीं मिला और हमारा पेशेंट एक्सपायर्ड हो गया. ऐसी परिस्थिति में हम लोग आगे आए हैं, और आज उनका सबका सम्मान हो रहा है. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सभी लोगों को इसकी खुशी है कि क्रेडाई MCHI हमेशा कुछ भी है, ऐसी आपदा आती है, कोई भी संकट आता है तो आगे बढ़ जाती है और हेल्प करती है एक दूसरे को. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. इसलिए मैं फिर एक बार क्रेडाई MCHI को उनका अभिनंदन करता हूँ, और जिनको ये सम्मान जिनका हुआ है, जिनको नवी मुंबई रत्न पुरस्कार मिला, बाकी भी जो पुरस्कार मिले हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ. क्योंकि अभी आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, अभी आपका सम्मान हो गया है, और भी आपको हेल्प करना है. समाज में देखो, ये काम अच्छा होने के बाद जब उसका सम्मान होता है तो उसको लगता है मेरा किसी ने तो दखल लिया है, माझी कोणीतरी दखल घेतली, माझी कोणीतरी नोंद घेतली, ऐसा उसके दिमाग में आता है, दिल में आता है, और वो और ज़्यादा काम करने लगता है. और जिनका सम्मान हुआ है, कितने लोगों का हुआ है, 60, 70, 50, 60, तो ये देखने के बाद और लोगों को भी लगता है अरे इनका हो गया है, मुझे भी इनके जैसा काम करना है तो मेरा भी हो जाएगा. तो समाज में अच्छा काम करने वालों की संख्या बढ़ जाती है, और ये समाज को ही फायदा होता है, लोगों को ही फायदा होता है. इसलिए सभी लोगों को मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower